दूसरा है जी, कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा रोड को जोड़ने के लिए जो हांसी बुटाना नहर बनी है, उसकी पटरी अम्बाड़ा रोड से देवरा गांव है, वो पहले ऑलरेडी बन चुकी है जी। और मेरी मांग है उसको कुरुक्षेत्र रोड से अम्बाड़ा रोड को जोड़ने के लिए उस पर भी सरकार विचार करे। तो मेरी यही आग्रह है, इसको दोबारा चेक करा लिया जाए। जबकि आदेश एफसीआर का इसमें 2012 का आदेश है, लेकिन श्यामलादे पंचायत का ये श्यामलादे मलकियत में कन्वर्ट नहीं की, ये कुछ त्रुटि रहेगी। इसको दोबारा जांच करके इस पर संज्ञान ले लिया जाए ताकि किसानों को अपना हक मिल सके। और पंचायत की लैंड को कोई यूटिलाइज कर सकता है, मगर उसका मालिकाना हक ट्रांसफर कराना आज के दिन पॉसिबल नहीं है। ये पूरी जमुना बेल्ट का हमारा विषय है स्पीकर सर, जो पिछले सत्र में मैंने इस विषय को उठाया था। शंकर साहब के भी वहीं पे विधानसभा साथ में, रविंद्र जी की भी, हमारे तीनों की ये जमुना बेल्ट के साथ का जो है ये सारे के सारे में समस्या सर, इसका करा जाए जी। हाल जी रिसेंटली हमने एक पायलट प्रोजेक्ट करनाल जिले में शुरू किया है, जहाँ करनाल और करनाल के साथ लगते हुए उत्तर प्रदेश के जिले, ये दोनों डिप्टी कमिश्नर्स ने बैठकर फाइनलाइजेशन ऑफ पिलर शुरू करी। मेरा पूरा बड़ौदा हल्का ग्रामीण क्षेत्र है और एक बड़ा हाईवे वहाँ मेरे हल्के से गुजर रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ से भी इंटरेक्शन, चाहे सर्विस रोड ही क्यों नहीं बनाया जाए, जिससे हमारे हल्का बड़ौदा का विकास है। उसके जरूर आने वाले भविष्य में हमें अगर वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी को देखते हुए जरूरत पड़ेगी तो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसको हम एक्सपैंड भी करेंगे, स्ट्रेंथन भी करेंगे। जो इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट का, उसमें भी ये कहा है कि हर जिले में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। दीर्घा प्रश्न है कि क्या कोई और खोला जा रहा है, तो अभी नहीं खोला जा रहा है। मेरा प्रश्न है मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा सुन लें। और दूसरा, अलग अभी बात तक है, प्रश्न अलग बात है। प्रश्न में ही अब मैं आपका रिक्वेस्ट का जवाब दे देता हूँ। मैं 6 साल से लगातार ये प्रश्न लगा रही हूँ, आप सभी जिलों में कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र के साथ आप भेदभाव ना करें। नर्सिंग एडमिशन नहीं हुए, सरकार की तरह झूठी नहीं करता। मुझे अंग्रेजी की प्रति उपलब्ध कराई गई, हिंदी की नहीं कराई गई। ये हमारी राष्ट्रभाषा का सबसे घोर अपमान है, ये हंसने की बात नहीं है। बिल्कुल आपका एतराज जायज है सर, राष्ट्रभाषा मैं किसी में भी मानूं, बट यू कांट से फॉर अवर नेशनल लैंग्वेज। आप हमारी राष्ट्रभाषा के लिए ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये आपने किया और उसके बाद हमारे पास आए कितने? 39 करोड़। ये क्या सरकारी पैसे की लूट हो रही है? 100 के किए 60, आधे लिए बांट। और हमने सारे लोगों को बुलाया, इसलिए स्कीम लाए कि स्कीम से जहां भाई ने कहा कि इनका इतना प्रॉफिट के फायदे, जब उनसे लिया ही नहीं, उन्हें माइनिंग करी नहीं, उन्हें चलाई नहीं, उन्हें काम करा नहीं, किस बात का पैसा ले लिया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लोगों के अपील है, लोग माइनिंग वाले लोग आते थे। श्री जयवीर सिंह जी, वाकई इन्होंने माना भी है कि खरखोदा IMT में अभी तक जो का त्यों है। एक सड़क बनी है 60 मीटर की, उसमें भी 37% काम है नहीं, बाकी जंगल खड़ा है। आपने तो एक्वायर किया था, इसको विकसित करने का काम हम करें। मेरे परिवार की प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ा रखी है सारी, मेरे 3 भाई और हैं, मेरे काका ताऊ सारे, किसी के नाम नहीं। ये तो समय ये सबके साथ होगा, ये आपने चेक कर लेना। और ऑब्जेक्शन, जैसे माननीय सदस्य ने खुद माना कि मेरे खुद के प्लॉट किसी के नाम चला दिए, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करी और ये खुद मानते हैं कि ऑब्जेक्शन रिड्रेस हमारे अधिकारियों ने इमीडिएटली करी। 108 लाख रुपए में 56 गांव में कैसे पानी की निकासी कर देंगे? कौन सा तंत्र है भाई इनके पास? कुछ छड़ी फेरेंगे क्या? मैंने रुक जाओ, मैं दलाल साहब वहीं आ रहा हूँ, रुक जाओ, आप बहुत बोलते हो। सर, माननीय सदस्य को ये समझ में नहीं आया, हमने कहा है कि 2660.17 लाख रुपए की 7 योजनाएं मंजूर की है। रुपए भी है और 108 भी है मेरे हल्के के। हाँ, ये जो 55 गांव है। हाँ। मेरा अनुरोध है, कभी हाँ भी कर दिया करो। सबसे माड़ी हालात कुरुक्षेत्र की सड़कों की है। आप कुरुक्षेत्र में आके देख लो, पीपली यमुनगर सड़क का हालात देख लो, लाडवे में सारा दिन जाम लग रहा। कभी तो आ कर देख लो, एक काम की भी आज तक नहीं कर गया। 2 साल हो गए सवाल करते हुए, 2.5 साल।
ये मेरी तरफ से एश्योरेंस है कि इसको स्ट्रेंथन भी करेंगे और इसको वाइडन भी कर बनाने का इस वित्त वर्ष के अंदर काम करेंगे। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य मंत्री जी, मुझे आप पे तरस आ रहा है। आप मंत्री हैं, आप लेट मी से स्पीकर सर, मैडम तिल का ताड़ बना रही है। तो आज क्योंकि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी का जवाब आना है, ये बीएससी के अंदर तय हुआ है, इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो आज एक सिटिंग और बढ़ा दें इसको। जो असली भारतवासी है उसका दिल बहुत खुश हो जाता है, वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए सरकार बधाई की पात्र है। और विशेष तौर से आपका विशेष रोल है उसमें, और रणबीर गंगवा इसका भी रोल है, क्योंकि आप लोगों ने इनिशिएट किया, सरकार का तो है ही। जो टीजीटी पीजीटी टीचर्स हमारे मेवात में जो स्टेट पास किया हुआ है, उर्दू के जो हमारी वहाँ लैंग्वेज है, उर्दू के टीचर ही हुए बैठे हैं। हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि 60 उर्दू टीचरों को ज्वाइन कराया जाए, आज तक वो भी ज्वाइन नहीं कराए गए हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि एक टर्म फिक्स कर दें। लगाना वहाँ स्टाफ की जरूरत है, लगाना चाहिए, लेकिन 3 साल 2 साल का जो भी एक टर्म फिक्स कर दें, उस टर्म में रूटीन में उनको वापस ले जाएं, दूसरे उसकी जगह लगा दिए जाएं, सभी जिलों से लगाएं। प्रदेश में किसानों को जो बिजली आपके माध्यम से 8 घंटे मिल रही है, सर 8 घंटे नाकाफी है। जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बीबीएमबी में से हरियाणा का और बाकी स्टेटों का नुमाइंदे हटा दिए गए, तो मेरे पूरे हाउस से ये रिक्वेस्ट है कि ये फेडरल सिस्टम पे भी अटैक है, और अपने स्टेट करा नहीं है जनाब, सिर्फ बयान दिया, भी कोशिश करेंगे वहां अपनी बात रखेंगे। जो टॉपर है, जिसको 80 जिसने मेरिट पे जिसने स्टैंड किया, वो तो मेरिट से बाहर, और जिसने 64 नंबर थे वो मेरिट के अंदर आ गया। तो दिस इज एक्चुअली ये प्रोसीजर पता नहीं कहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ बैठे नहीं, क्योंकि ऐसे नावल आइडिया मुख्यमंत्री कमीशन को पास आउट करते रहते हैं इस बात के लिए, जिसके तहत जो किसान भाइयों ने जो है अपना प्रीमियम दिया है, प्रीमियम देते समय तो पूरा का पूरा प्रीमियम ले लिया जाता है, लेकिन जब वो क्लेम करने जाते हैं तब 20% भी पूरा नहीं मिलता। अध्यक्ष जी, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। हम ये कह रहे हैं सरकार को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए, एक साल तक जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना हो। अपने आप में ये अपने दुर्भाग्यपूर्ण भी और लोकतंत्र के लिए भी कोई अच्छा संकेत नहीं है किसी चीज के लिए। यूपी है, आगरा से आगे सीतापुर है, मिर्जापुर है, हैंडलूम का काम है। हम उन लोगों से compete करेंगे कैसे? इंटरनेशनल मार्केट उनकी तरफ जाएगी, वो पानीपत को छोड़ देंगे। तो मेरी एक प्रार्थना है आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पानीपत को एनसीआर जोन से बाहर किया जाए। धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो दीवार खड़ी की जा रही, मैं नहीं कहता किसी के ऊपर, लेकिन जो दीवार खड़ी की जा रही, ये दीवार खड़ी करने वाले लोग तो नहीं रहेंगे। आप बोलते हो जब ऐसा लगता है कि आप हेल्दी नहीं हो। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने करवाया। सांप्रदायिकता इनके जहन में है। आप पढ़ के इसमें एक शब्द दिखा दो कि कहीं पर मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान। 47 में विभाजन किसने कराया? आपने कराया, किसी और ने कराया? आपने कराया, आपकी पार्टी ने कराया, 100% कांग्रेस ने कराया। संवैधानिक कानून कैसे बनाया जा सकता है? आप किसी धर्म को मानते ये संविधान पहले चश्मा लगा के इसको पढ़ लो। किया करो, जनता ने आपको जिम्मेदार बनाया है। और आपकी पार्टी ने उसको मोहर लगाई। ये जो बिल है ये विभाजनकारी नीतियों की नीयत को दर्शाता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको धर्म पे ना बांटो। आप बांट रहे हो, हम तो सिर्फ धर्म को, आप धर्म की बात कर रहे हो। इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी धर्म का, अध्यक्ष साहब,
कादन साहब, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। नहीं, छुपा हुआ बता रहा हूं ना, छुपा हुआ। हाँ, छुपा हुआ बता रहा हूं मैं, सारी बात बता रहा हूं। छुपा हुआ क्या है, छुपा हुआ क्या है, उसको रोकना है। जो छुपा हुआ उसको रोकना है, और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता तो उसका प्रावधान लिखा हुआ इसमें नहीं, पास नहीं हुआ। मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन नो, जब सदन के अंदर जो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं? आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन चलता रहे? आप अच्छा, क्या करूं मैं क्या करूं, क्या कहूं? नहीं, क्या समझे नहीं, ये धर्म परिवर्तन का मैं नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति, यही ना, कोई भी सम्मानीय सदस्य सदन की तौहीन करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वापस लेता हूं। चलो, दिस इज नॉट अ रिस्पेक्ट ऑफ द चेयर। आप अपने वहां जाकर, मैं वापस लेता हूं। दिन साहब, शुरू करता हूं। अब इसके पश्चात मैं ऐसा व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये ठीक है कि शायद उत्तेजना में ये बात मेरे से निकली है कि भी अगर इसका मतलब है कि आप धर्म परिवर्तन के पक्ष में हो तो आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ठेस पहुंची है, मैं इस शब्द को वापस लेता हूं। सदन की तौहीन की है, ये बिल फाड़ करके सदन की तौहीन की है, सदन की तौहीन की है बिल फाड़ करके। या तो आप सदन से क्षमा मांगिए, ये सदन से क्षमा मांगिए। मेरे ऊपर जिस तरह से कल कटाक्ष किए गए, एक्शन होना चाहिए। उन आदमियों ने कटाक्ष करे। जब मैं चौधरी देवीलाल के पीछे बैठता था जी, यहाँ वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, उस टाइम उनका जन्म भी नहीं हुआ था। फैसला तो कर दिया। अगर आप अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करते हो तो फिर इसके ऊपर कंसीडर हो सकता है। आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, इससे ऊपर कोई पश्चाताप नहीं है। नहीं, ये समझने की बात कदर कर रहा है। हाउस का जो है, अगर आप कहते हैं कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, उस रूल के अंदर इनने खुद रूल कमेटी के मेंबर होने के नाते ये ऑब्जर्वेशन दिए हैं और रिसेंटली दिए हैं। और अगर ये चाहते हैं कि हाउस में सदस्य ने जो पेपर फाड़े हैं उसको प्रिविलेज के तौर पे डील किया जाए, मैं तो कल भी कहा था, आज भी कहता हूं। एक महीने के बाद फिर थारी छाती पर मूंग दलूंगा डाल, 1 महीने 2 महीने के बाद, ये बात नहीं है। तेरे मूंग दलूंगा क्या खाम का कपड़ा। देखिए जब हम कादियान साहब, मैं लास्ट बार आपको कह रहा हूं कि मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि आप सदन से बात कर देखिए, बाहर निकालेंगे। हाँ, कादियान साहब। अध्यक्ष महोदय, साथ में 280 रूल के तहत मैं चाहूंगा कि आप एक कमेटी बना के माननीय सदस्य ने जो हाउस की गरिमा को तोड़ा है, इसके विरुद्ध भी प्रिविलेज मोशन मूव करने का काम करें, रूल 280 के। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रघुवीर सिंह कादियान विधायक को उनके वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। और मैं इस अभिभाषण में सरकार के लगभग पिछले कार्यकाल को मिलाकर 7.25 सालों के सफर की जो उपलब्धियां हैं उनको खास तौर पर देखता हूं, और जिसकी कल्पना मुख्यमंत्री जी ने उस समय में की थी और आज भी उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है, तो वहां से बहुएं जो आती हैं उनको वो आरक्षण नहीं मिल पाता, जबकि उनका डोमिसाइल यहाँ का बन जाता है, उनका आधार कार्ड यहाँ का बन जाता है, उनका फैमिली कार्ड यहाँ से बन जाता है। आप जस्टिफाई करने लगे उस चीज को। वो मर्यादा का मार्गदर्शन जो है
वो सत्ता पक्ष से शुरू होता है और फिर विपक्ष के ऊपर आता है। अगर वो खेद व्यक्त करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत काम करने के बाद भी खेद भी व्यक्त नहीं करते, एक बार खेद भी व्यक्त नहीं करते। लेकिन उसी विषय को जिसको मैंने खत्म किया, जिसको वापस लिया, उसको फिर ये दोहरा रहे हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ही बात पर टिके हैं कि ये बिल गलत है, ये बिल गलत है। जब आखिर मैंने कोई उसका तर्क दिया तो क्यों दिया? तर्क इसीलिए दिया कि ये इन्होंने कहा गलत, मैं उसको सिद्ध किया, ये ठीक है। ठीक क्यों किया? कि उन्होंने कहा एक विशेष धर्म के खिलाफ है। मैंने कहा किसी के खिलाफ नहीं है, कोई नाम नहीं लिखा है। मैंने उसे पढ़ करके सुनाया कि सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 ये कहता है कि इसी कारण से अगर धर्म परिवर्तन करता तो गलत है। उसके बाद मैं सेक्शन 9 बोल रहा था, 9 बोलने से पहले इन्होंने सारा कुछ जो कुछ किया वो कर दिया। सुन लो अगली बात सुनो, मैंने ये कहा इसका मतलब ये है कि आप इस धर्म परिवर्तन को सही मानते हो और मैं जो बात वापस ले चुका हूं मैं फिर बोल रहा हूं। इसका मतलब अगर आप चाहते हो तो आप सारे के सारे उधर बैठे हुए बेशक धर्म परिवर्तन कर लो। मैंने ये कहा अगर उसी को अब इशू बार बार बनाओगे तो मैं फिर उसी को बार बार दोहराऊंगा कि मैंने क्यों तो कहा था, क्यों मैंने वापस लिया और मेरे कहने का हेतु क्यों था, मुझे क्यों स्पष्टीकरण देना पड़ा। मैंने स्पष्टीकरण दिया, बाद में ये आया कि अभी तो बिल पेश नहीं हुआ। बिल पेश नहीं हुआ और उसके बाद वो उनको अगर नेम कर दिया, बाहर निकालने की बात कह दी, स्पीकर ने अपना निर्णय दे दिया। अब स्पीकर को निर्णय दे देते हैं और वो निर्णय स्पीकर का सदन का निर्णय है, निर्णय तो उसने मान लिया। अब हमारी अपेक्षा ये थी कि इस विषय को यहाँ बंद करके जब इस बिल के ऊपर चर्चा होगी, जब इस बिल पर चर्चा होगी उसमें फिर बोलना है। कोई तो सदन की मर्यादा होती है, सदन की मर्यादा रख करके चलाएंगे सदन। एक मिनट, स्पीकर साहब ने कहा डॉक्टर कादियान अब के बाद आप नहीं करेंगे, ये रिकॉर्ड निकलो, बेशक टेप निकालो। अध्यक्ष महोदय पिछले 7 साल से रिकॉर्ड है, आज तक कभी भी इस चेयर ने किसी को नेम करने का प्रयास नहीं किया, किसी को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिए। सदन की गरिमा को भंग करके, सदन की मर्यादा को तोड़ करके मैं हाउस नहीं चलाऊंगा। जाने दो, चलिए। सदन सुप्रीम है, सदन सुप्रीम है। किसी ऐसी परिस्थिति विपक्ष के द्वारा और वरिष्ठ साथी के द्वारा ये देखने को मिला कि किस तरह मर्यादा तार तार हुई है, लेकिन उससे भी उस पर माफी नहीं मांगना वो अलग बात है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी संतता का परिचय दिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ओपीसी ओल्ड पेंशन के लिए आज पूरे कर्मचारी सड़कों पे हैं। कई स्टेटों ने उसको लागू कर दिया, तो हमारी हरियाणा स्टेट पीछे क्यों है? उसमें मैंने उसका डाटा निकलवाया था, कोई नुकसान उसमें सरकार को नहीं होता, सिर्फ वो दोनों बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो उनको उसका नुकसान है, वो पैसा वहां पे लगे जा रहा है। आज उसकी चिंता करने की जरूरत है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। आपको प्रूफ भेज दूंगा, आप उस पर कार्रवाई कर दोगे। जो आपने कहा ना 15-15 हजार रुपए, मैं हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैं 15-15 हजार रुपए मैं एफिडेविट दे दूंगा आपको। हाँ जी, मैं आपको लोगों से एफिडेविट लेके दे दूंगा। नहीं 15-15 हजार रुपए बांटे गए, फिर आप कार्रवाई कर दोगे? नहीं करेंगे कार्रवाई, अगर आप कर दोगे, प्रूफ दोगे ना तभी तो। हाँ प्रूफ दूंगा। कोई हाउस में जो बात कह रहा हूं, हाउस के अंदर जो बात कहो उसका। हाँ बिल्कुल, मैं जो हाउस में कहूंगा वो तथ्यों पे आधारित ही कहूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कल को मुझे इस हाउस में खड़े होकर के शर्मिंदा होना पड़े। हर गांव से 2-2, 4-4, 6-6 एफिडेविट मंगवा करके दूंगा, जिनमें साफ लिखा होगा कि किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा किस किस व्यक्ति को दिया। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 22 को हाउस खत्म होने से पहले पहले आप उस पर कार्रवाई जरूर करोगे। अभी भी बेरोजगारी जो है वो हरियाणा में चरम सीमा पर है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहे ग्रुप डी में चाहे सी में जल्दी से जल्दी लिस्ट आउट करके हमें बच्चों को नौकरी लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो रोजगार मांगते हैं। केवल कुछ परिवारों का महिमा मंडन हुआ, इस देश की आज़ादी को भी
एक परिवारों के खाते में लिख दिया गया, जबकि लगभग 7 लाख लोगों ने अपनी जान को इस भारत के लिए न्यौछावर किया। सिकलीगर बस्ती है, सिकलीगर बस्ती आज सरकारी जगह बैठी, उसमें 36 बिरादरी बैठी, उसमें सिकलीगर भी है, उसमें ये क्या नाम बागड़ी भी है और भी है। ये एक गलत जगह बैठे हैं, उनको कहीं 100 गज के प्लाट दिए जा, ताकि वो भी कोई एक सरकार के पास गैदरी बना वोट तो भी डाल रहे हैं, उनको भी जगह दी जा कहीं। ये बहुत अभूतपूर्व कदम है हरियाणा सरकार का। पीने के पानी का सुधार आज गांवों में किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 1275 करोड़ रुपए खर्च करके हर घर को नल कैसे पहुंचाया जाए, किस तरीके से हर व्यक्ति को पानी दिया जाए, सरकार ने योजना बनाई। समय हो चुका है, थोड़ा 1 मिनट में सारी बातें करिए। मैंने तो बहुत शॉर्ट बनाया, मुझे पता था कि बीच में लोग मेरे होडल विधानसभा क्षेत्र में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी, मैं उनको यहाँ धन्यवाद करना मेरा फर्ज होता है। प्रार्थना है और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से भी मेरा अनुरोध बार बार आया है और अनुरोध करता हूँ, आज भी अनुरोध करता हूँ और जब तक नहीं बनाओगे तब तक करता रहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि हर गांव में पीने पानी योजना चलाई है, वहाँ उसका सर्वे किया जाए, जहाँ पर पाइपलाइन। और मेरे एक मन में पीड़ा है, सभी बैठे हैं, मेरे मन में एक पीड़ा है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्षेत्र के अंदर बहुत से यात्री आते टूरिस्ट आते हैं। 5 साल से 2 ठेकेदार है, पिपली से लेकर थड़गढ़ की बड़ी एक रोड है, उसके लिए बार बार से ठेकेदारों को टेंडर दिया जाता है, जो उसको भाग जाते हैं ना काम करते होने। और बड़ी मुश्किल से अभी कोर्ट में भी गए, मैं कोर्ट में उनका बुरा हुआ, स्टे नहीं होने दिया, लेकिन उसका अभी वो टेंडर लगा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, कृपा करके उसके अंदर अच्छे ठेकेदार को टेंडर देकर उस रोड को बनवाया जाए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को वो दिक्कत आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को चोट लगी है, कईयों की डेथ भी हुई। बस इतनी बात कह के आपने सीमा जी में धन्यवाद दिया। इसी प्रकार से मैं सीमा जी कहूँगा अगली बार फिर आप आए, शायद स्पीकर के पद पर बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय से साहब की सड़क है, और तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा उस सब्जी मंडी की भी शुरुआत जल्दी करी जाए। तो मैं चाहती हूँ कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी का लोकार्पण जल्द से जल्द करवाया जाए जनहित के लिए। और लोगों ना बड़ी उम्मीद है भाई गोलन MLA बनाया ये भी करवा सके ना, और मेरे को भी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी बना भी सका। और एक दूसरी, मैंने पिछले सेशन में भी माननीय कंवरपाल जी से निवेदन किया था भी एक सरकारी अस्पताल बना दे जी, वो सरकारी कॉलेज, और जगह जमीन हम देवांगे, जमीन देने का तैयार है, को एजुकेशन बना दो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जरूर बना दो। आप सांस का टाल दो, टाले ना करो। धन्यवाद सभी का। माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार दिनांक 7 मार्च 2022 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।